गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू नॉलेज पॉट। अभी मैंने स्टार्ट करी है इंग्लिश के लिए। इंग्लिश स्पेशली हम कवर करेंगे इसमें। तो इंग्लिश प्रिपरेशन मॉड्यूल, ठीक है। तो इसमें हम पहले मैं ये बता देती हूँ कि कौन कौन से एग्जाम्स को टारगेट करने वाले हैं। एसएससी के सारे एग्जाम, एसएससी के एग्जाम कौन कौन से होते हैं, जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, इसके अलावा सीपीओ, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, ठीक है। ये सारे एग्जाम होते हैं जिससे कि ये हम कवर करने वाले हैं। इसके अलावा डिफेंस एग्जाम, डिफेंस के एग्जाम कौन कौन से होते हैं, जैसे सीडीएस, आपकैट, ठीक है, और सीएपीएफ। आपको पता होगा इसमें तो पूरा पेपर होता है, एक इंग्लिश का पूरा एक पेपर होता है। 120 क्वेश्चन आते हैं उसमें, 100 मार्क्स के 120 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपकैट में भी आती है इंग्लिश, सीएपीएफ में भी पेपर होता है इंग्लिश में, इंग्लिश आती है उसमें, ठीक है। तो हम किस तरीके से करेंगे पहले बताती हूँ। ग्रामर करने वाले हैं। आज की क्लास ग्रामर की है जिसमें हम नाउन करेंगे, क्लास 1 है, ठीक है। तो ग्रामर कवर करेंगे। ग्रामर में जितने भी टॉपिक्स हैं, वर्ब हो गया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, नरेशन, एक्टिव पैसिव, जो भी आता है। देखो नरेशन आपको पता होगा, हमने देखा होगा, अगर कोई एग्जाम दे रहा है तो उसमें सीडीएस में कभी कभी पूछ लेते हैं, मतलब हर साल नहीं पूछते हैं, मतलब साल में 2 बार ये भी एग्जाम होता है, तो हर टाइम नहीं पूछते हैं, ऐसे किसी किसी टाइम स्किप भी करते हैं, मैंने ऐसा नोटिस करा। एसएससी में पूछता है, ग्रामर में नरेशन पूछता है, ठीक है। तो ये जो भी मतलब हम देखेंगे एनालाइज करके, उसके बाद में इसमें बताऊंगी तुम्हें, ठीक है। टॉपिक तो आना ही आना है, टॉपिक में तो कोई डाउट नहीं, ठीक है। और हाँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, ये सब हो गए ग्रामर में। मतलब जो भी मैं एग्जाम के अकॉर्डिंग ही कराऊंगी। और दूसरा होता है वोकैब, ठीक है। वोकैब में हम करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और सिनोनिम, एंटोनिम, ये सब हम कवर करने वाले हैं वोकैब में, ठीक है। मैंने कुछ टाइम करके मैं नॉलेज पॉट में डाल रही हूँ, नॉलेज पॉट नॉलेज पॉट, नॉलेज पॉट है। इसको आप सर्च कर लो, ज्वाइन कर लो इंस्टाग्राम में। वैसे इंस्टाग्राम नहीं चलाओ, ना चलाओ तो अच्छा है, बट इफ यू आर यूजिंग इंस्टाग्राम तो ये ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे क्विज टाइम करके मैं क्विजेस डालती हूँ जिसमें मैं जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कवर कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि आपको पता हो, सिलेबस पता हो क्या क्या आता है, और दूसरा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तो नाउन स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। बहुत ही बेसिक है, नाउन आप सभी ने पढ़ा है, तब बहुत छोटे में ही पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं नाउन, ठीक है। तो नाउन होता क्या है? नाउन क्या है? एक मीनिंग वर्ड है। मीनिंग वर्ड है नाउन। और एक वेरी फेमस डेफिनेशन ऑफ नाउन, दैट इज द नेम ऑफ person, प्लेस, एनिमल और थिंग। स्टेट भी बताता है ये, कैसे स्टेट में हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप बता सकते हो पर्सन में मैन है, वुमेन है। इसके अलावा आप बता सकते हो कोई नाम है, राम, श्याम, सीता, गीता, ये सब नाम हो गए। प्लेस में आप बता सकते हो सिटी, दिल्ली कर लो या सिटी कर लो, दोनों ही प्लेस ही है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन क्या होता है, तब आपको पता चलेगा दिल्ली और सिटी में क्या डिफरेंस है, मतलब ये प्रॉपर नाउन है और ये कॉमन नाउन है, ठीक है। एनिमल में कर लो लायन, टाइगर, ये सब एनिमल्स हो गए, ठीक है।
इसके अलावा थिंग में आप कर लो बॉक्स, पेन, मोबाइल, लैपटॉप, ये सब क्या हो गए, थिंग। ठीक है। स्टेट में आप किस स्टेट में हो, हैप्पीनेस, सैडनेस, ठीक है, और इमोशन, इमोशन भी आपने देखा होगा, जैसे लव, हेट्रेड, ये सब भी नाउन होते हैं। ठीक है। ये जो नाउन होते हैं डिफरेंट टाइप के नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये मैं भी बताऊंगी अभी जब इनके हम टाइप्स पढ़ेंगे। तो टाइप्स कितने होते हैं, 5 टाइप। ठीक है। सबसे पहला टाइप है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन सेकंड हो गया, फिर है कलेक्टिव नाउन, थर्ड कलेक्टिव हो गया, फोर्थ हो गया हमारा कंक्रीट, और एब्स्ट्रैक्ट हो गया, ये नाउन। ठीक है। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, जिसमें आपको स्पेसिफिक आप कोई चीज बता रहे हो। ठीक है। आपको पता चल रहा है वो स्पेसिफिक कौन किसकी आप बात कर रहे हो। जैसे अगर मैं राम की बात कर रही हूँ, मैं श्री राम की बात कर रही हूँ, तो श्री राम जैसे ही मैंने बोला आपको समझ में आया ना किसकी बात कर रही हूँ। ठीक है। उसके बाद अर्जुन, अब मैं अर्जुन कौन से अर्जुन की बात कर रही हूँ, अर्जुन नाम लिया मैंने, तो स्पेसिफिकली अगर मैं कह रही हूँ महाभारत वाले अर्जुन की मैं बात कर रही हूँ तो ये स्पेसिफिक हो गया। ठीक है। अभी आपका अर्जुन कोई दोस्त है तो वो भी एक स्पेसिफिक पर्सन है जिसकी आप बात कर रहे हो, आपको पता है आप किसकी बात कर रहे हो। ठीक है। प्रॉपर में आपको पता होगा कि हाँ किसकी बात हो रही है। जैसे मैंने कहा अशोक, अशोक का द ग्रेट। ठीक है। तो आपको पता है ये कौन सा अशोक है, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार था, बिंदुसार का बेटा अशोक था, वो मौर्यन डायनेस्टी वाले अशोक की बात कर रही हूँ। पता चल रहा है, राइट। और अगर आप अपने किसी दोस्त का नाम ले रहे हो तो वो भी स्पेसिफिक है, मैं अपना नाम ले रही हूँ वो भी स्पेसिफिक है। ठीक है। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है, जिसमें शेयरिंग हो रही हो। ठीक है। जैसे मैंने कह दिया मेन, ये भी मेन है, राम, अर्जुन, अशोक तीनों मेन है। तो मेन में मेन की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है, राइट। ये तीनों को ही हम मेन कह रहे हैं, इसको भी मेन कह रहे हैं, इसको भी मेन कह रहे हैं, इसको मेन कह रहे हैं। गर्ल, अब लड़की क्या होता है, जितनी भी लड़कियां सबको लड़कियां ही कह रहे हैं ना, गर्ल ही कह रहे हैं हम, राइट। अब मैंने यहाँ पे नाम ले लिया, माधवी नाम ले लिया, माधवी सपोज एक लड़की का नाम है, तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है। गर्ल कह रही हूँ तो कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, सबको इकट्ठे क्या बोल रहे हैं, जैसे सपोज एक टीम है। ठीक है। टीम के अंदर क्या होते हैं, प्लेयर्स होते हैं। अगर मैं इंडिविजुअल प्लेयर की बात करूँ, प्लेयर क्या हो जाएंगे, कॉमन नाउन हो जाएगा, राइट। ये प्लेयर है, ये अगला एक प्लेयर है। लेकिन अगर मैं इनको एक साथ बोल रही हूँ तो मैं इनको टीम बोल रही हूँ। ठीक है। तो टीम क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, जैसे आर्मी हो गया। अब मैं एक एक को बात कर रही हूँ तो वो तो हो गया सोल्जर, एक एक की बात कर रही हूँ तो एक एक को सोल्जर कहूंगी। ठीक है। अब इसका कोई नाम है, इसका नाम सपोज माधव है, तो माधव इज अ सोल्जर। माधव क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। अगर मैं सोल्जर कह रही हूँ कॉमन नाउन हो गया, आर्मी कह रही हूँ तो कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। कुछ भी अगर डाउट है तो ये कुछ वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। कंक्रीट नाउन देखते हैं। जितने भी टेंजिबल चीजें हैं, टेंजिबल क्या होता है, जिसको आप टच कर सकते हो, सेंस कर सकते हो। ठीक है। वो क्या होती है, टेंजिबल चीजें, वो कंक्रीट नाउन में आती है। जैसे मैंने बोल दिया पेन, पेंसिल, बॉक्स, सब टेंजिबल है, सेंस कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी चीज है वो भी टेंजिबल नाउन में आ रही है। ठीक है। अब नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते, जो नॉन टेंजिबल चीजें होती हैं, ये अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है। एक दूसरे का अपोजिट है। टेंजिबल, ये टेंजिबल होता है, नॉन टेंजिबल जिसको आप टच नहीं कर सकते हो। ठीक है। आप सेंस भी नहीं कर सकते हो।
टच नहीं कर सकते तो सेंस भी नहीं कर सकते ऑब्वियसली, लेकिन आप कोई भी सेंस से नहीं कर सकते। ऐसी कुछ चीजें होती है ना जिसको हम देख सकते हैं लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते हैं, राइट। कोई चीज दूर है उसको हम टच नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देख भी नहीं सकते, ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना उसको हम स्मेल कर सकते हैं। तो वो चीज की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, जैसे पोवर्टी, गरीबी। गरीबी को क्या आप किसी तरीके से देख सकते हो, सुन सकते हो, या आप अम, आप उसको फील कर सकते हो, हाँ। तो ये चीज क्या होती है, आप फील कर सकते हो, ठीक है। गरीबी को आप फील कर सकते हो। इसके अलावा ऑनेस्टी, कोई इंसान ऑनेस्ट है तो आप कहोगे वो इंसान है, ठीक है, इज एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी पर इस इंसान के अंदर आप ऐसा कुछ चीज है क्या जो आप देख सकते हो उसके अंदर? नहीं है ना, राइट। वो इंसान ऑनेस्ट है ऐसा आप कह सकते हो, लेकिन ऑनेस्टी आप देख नहीं सकते, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइप्स कवर हो गए, ठीक है। इसके बाद हाँ एक और चीज बतानी थी, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। राइटिंग थोड़ी गंदी बन रही है, अभी जो स्टार्ट ही करा है, तो प्लीज बियर विथ मी, ठीक है। तो सही कर देती हूँ, अनकाउंटेबल, ठीक है। काउंटेबल जिसको जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, जैसे एक, दो, तीन। अनकाउंटेबल की हम गिनती नहीं कर सकते, जैसे मैंने एक दिया वाटर, वाटर की गिनती कर सकते हो, नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसको मुझे लिखना है ना तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अ ग्लास ऑफ वाटर। ग्लास की गिनती कर सकती हूँ लेकिन वाटर की नहीं कर सकती। तो मैंने ग्लास में पानी डाला, कह दिया एक गिलास पानी, दो गिलास पानी, इस तरीके से कह दिया, ठीक है। तो काउंटेबल में तो आपको पता चल गया, जितनी भी चीजें हम गिन सकते हैं वो सब आ जाएंगी। अनकाउंटेबल में बता देती हूँ, हेयर, हेयर को आप नहीं गिन सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हम इंफॉर्मेशन को नहीं गिन सकते, ठीक है, ये अनकाउंटेबल होता है। फर्नीचर भी अनकाउंटेबल होता है, याद रखना। फर्नीचर को भी नहीं गिन सकते आप, फर्नीचर के आइटम्स को गिनते हो, कितने फर्नीचर है, ठीक है। फर्नीचर को नहीं काउंट कर सकते। ये पूछता है अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर आपको लिखना है पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लिखोगे, ठीक है। और इंफॉर्मेशन कभी भी नहीं होगा, गलत हो जाएगा, हमेशा अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है। और हेयर, हेयर को भी आप नहीं गिन सकते हो, ठीक है। आपने हेयर्स कहते सुना होगा, कई लोग गलत यूज करते हैं, हेयर्स नहीं होता, हेयर ही होता है, हिज हेयर या हर। तो ये अनकाउंटेबल हो गया। अब क्या बता रही थी मैं, हाँ एक और चीज मुझे बताना था इसमें। सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, आपको पता होगा सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, राइट। सिंगुलर जो एक होता है, प्लूरल जो एक से ज्यादा होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने कह दिया, यहाँ पे एक पेंसिल है और यहाँ पे बहुत सारी पेंसिल है, तो प्लूरल हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि कुछ जो नाउन होते हैं वो हमेशा प्लूरल रहते हैं, ऑलवेज प्लूरल, ऑलवेज प्लूरल, हमेशा प्लूरल में होते हैं। कौन कौन से नाउन है, जैसे सीजर्स, ठीक है, और ट्राउजर्स, ठीक है। उसके अलावा पैंट्स सुना होगा, जीन्स सुना होगा आपने, जीन्स कहते हैं, हम कभी जीन नहीं कहते हैं, जीन्स कहते हैं, ठीक है। जो भी पेयर में होते हैं, जैसे शूज हो गया, सॉक्स हो गया, बाइनोक्युलर्स हो गया, ये हमेशा एस लगेगा इसके आगे, हमेशा प्लूरल रहेंगे, ठीक है। और एक और चीज मुझे बतानी है, कुछ नाउन होते हैं ना
इसके आगे एस लगा होता है, जैसे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स लगा है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है। आप इसको, ये सिंगुलर है मैथमेटिक्स। अगर मैं एज अ सब्जेक्ट इसकी बात कर रही हूँ, अगर ये एज अ सब्जेक्ट मैं इसको देख रही हूँ, तो ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है। ठीक है, समझ आया? एक होता है इकोनॉमिक्स, एज अ सब्जेक्ट में इसकी बात करें इकोनॉमिक्स की, तो वो भी क्या है, सिंगुलर है। फिजिक्स होता है, उसके अलावा जिम्नास्टिक्स होता है। ठीक है, एक ही चीज है। आगे बढ़ते हैं पॉजिटिव केस में। पॉजिटिव केस देखेंगे हम। पॉजिटिव होता क्या है, मतलब पोजीशन। हाँ, कोई चीज मेरी है तो मैं कहती हूँ ना ऐसे कि मेरी बुक, मेरी पेन, मेरा लैपटॉप, तो मेरा यूज करते हैं पोजीशन दिखाने के लिए। हाँ, तो वही वही पोजीशन पॉजिटिव होता है कि किसी चीज पे आप अपना हक जता रहे हो। ठीक है, तो जैसे सुनील, सुनील्स कार, सुनील्स हाउस, तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एपिस्ट्रॉफी एस लगा के। ये जो डैश लगाते हैं इसको हम एपोस्ट्रॉफी कहते हैं, एपिस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। तो ऐसे हम डिनोट करते हैं पोजीशन को, कि कोई चीज पे आप जता, अपना हक जता रहे हो, तो उसको ऐसे आप नोट करोगे। ठीक है, ऐसे आप डिनोट करोगे। ठीक है, तो पोजीशन ऐसे जताते हैं, दिखाते हैं हम एपिस्ट्रॉफी एस लगा के। तो इसमें भी एक दो चीजें आपको नोट करनी है, कि जब जहाँ पे हिसिंग साउंड आती है ना, हिसिंग साउंड आती है, तो वहां पे आप ऐसे एस एस नहीं लगाते हो। जैसे गर्ल्स, गर्ल, अब लड़कियों का मतलब मुझे प्लूरल ही लिखना है, लड़कियों का हॉस्टल। ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल होता है, एक लड़की का हॉस्टल तो नहीं होता है। गर्ल्स हॉस्टल ऐसे तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक लड़की का हॉस्टल नहीं है ना, लड़कियों का हॉस्टल है। तो यहाँ पे क्या एस, फिर हमें एस लगा रहे हैं, एपिस्ट्रॉफी एस लगा रहे हैं, तो यहाँ पे दो एस आ जा रहे हैं, हिसिंग साउंड आ रही है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ एपिस्ट्रॉफी लगाते हैं, हम एस नहीं लगाते। यहाँ से ये एस हट जाएगा। ठीक है, एस नहीं लगेगा, सिर्फ गर्ल्स लिख के, हमने गर्ल्स लिखा, ये एपिस्ट्रॉफी लगा दी, गर्ल्स हो गया, गर्ल्स हॉस्टल। ये पोजीशन दिखा रहे हैं। ठीक है, लड़कियों का हॉस्टल। एक और चीज मैंने बहुत नोटिस करी है कि लोग गलत करते हैं, इसको आप नोट कर लो अच्छे से। टीचर्स डे, और लोग कैसे लिखते हैं इसको, ऐसे। टीचर का दिन होता है क्या, एक टीचर का दिन है नहीं, टीचर्स डे। बहुत सारे टीचरों का, हम टीचर, सभी टीचरों का दिन मना रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा लगेगा, यहाँ पे, क्योंकि होना ऐसा चाहिए था, टीचर्स डे, टीचर्स, टीचरों का दिन। ठीक है, लेकिन क्योंकि हिसिंग साउंड आ रही है यहाँ से एस, एपिस्ट्रॉफी एस, तो ये चीज रिमूव हो जाएगी यहाँ से। तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। एक बार मैं लिख के बताती हूँ, ये रॉन्ग है, टीचर्स डे, ऐसे नोट होता है टीचर्स डे। ठीक है, यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। और मुझे एक बार ये भी बताएं कि कहीं फास्ट तो नहीं हो रहा है, या स्लो या फास्ट तो नहीं हो रहा है, स्पीड सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एपिस्ट्रॉफी बता दिया, हाँ एक और चीज बतानी है एपिस्ट्रॉफी में ही, कि एपिस्ट्रॉफी ना हमेशा जो है लिविंग थिंग्स के साथ लगेगी, नॉन लिविंग थिंग्स का कोई पोजीशन नहीं होता, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ पोजीशन नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया पेन की कैप, पेन की कैप। ठीक है, तो इसको अगर आप ऐसे लिखते हो, कैप, पेन्स कैप, पेन्स कैप, तो ये गलत है, क्योंकि पेन्स कैप पोजीशन जो है ना, नॉन लिविंग थिंग्स का नहीं होता है।
पोजीशन हमेशा लिविंग थिंग्स का होता है, तो आप लिखोगे इसको कैप ऑफ द पेन, ऐसे लिखो। टेबल्स लेग गलत है, टेबल्स लेग, लेग ऑफ द टेबल, टेबल के पैर, ठीक है। लेकिन ये नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग का पोजीशन नहीं होता है, पॉजिटिव केस नहीं बनता है, तो हम इस तरीके से इसको लिखेंगे। ये आता है एग्जाम में। नेक्स्ट बात करते हैं, पॉजिटिव केस हो गया। अब इसके बाद हाँ एक और चीज बतानी थी, कंपाउंड नाउन में जो पॉजिटिव केस किस तरीके से लगता है। जैसे सिस्टर इन लॉ है, ठीक है, सिस्टर इन लॉ है, तो इसमें पॉजिटिव अगर मेरे को लिखना है सिस्टर इन लॉज बर्थडे, तो वो एस यहाँ पे लगाऊंगी, यहाँ पे पॉजिटिव वाला जो आपको लगाना है, जो एपिस्ट्रॉफी एस लगेगा वो पीछे पे लगेगा, हमेशा याद रखना पीछे पे लगेगा एपिस्ट्रॉफी एस। सिस्टर इन लॉज बर्थडे, ठीक है। अगर आपको ऐसा कहना है टुडे इज माय सिस्टर इन लॉज बर्थडे, तो आप यहाँ पे एस लगाओ, ठीक है। लेकिन आप अगर कहना चाहते हो आई हैव 4 सिस्टर इन लॉ, मतलब आप कहना चाहते हो कि आपके पास इसका प्लूरल बनाना है, अगर आपको 4 सिस्टर इन लॉ है आपकी, ये कहना चाहते हो, तो यहाँ पे नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे। जब प्लूरल बनाना है तो आप यहाँ पे लगाएंगे, सिस्टर्स इन लॉ बनाओगे आप, ठीक है। लेकिन जब आपको लिखना है कि सिस्टर इन लॉ का बर्थडे है, तो आप यहाँ पे लगाओगे सिस्टर इन लॉज बर्थडे, ठीक है, तब यहाँ पे नहीं लगेगा। ये 2 केस अच्छे से याद रखना। जब आप कंपाउंड नाउन में इस तरीके का नाउन है, जैसे सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, एक बार ब्रदर इन लॉ का एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, या डॉटर इन लॉ, तो ब्रदर इन लॉ करते हैं, ठीक है। ब्रदर इन लॉ, अगर आपको कहना है कि मेरे ब्रदर इन लॉ की गाड़ी है, माई ब्रदर इन लॉज कार, तो आप यहाँ पे एपिस्ट्रॉफी लगाओगे। जब आप पोजीशन दिखा रहे हो तो पीछे पे लगाओगे, पॉजिटिव केस बना रहे हो तो ब्रदर इन लॉज कार, तब आप यहाँ पे लगाओगे पीछे पे। जब आप इसका प्लूरल बना रहे हो तो ब्रदर्स इन लॉ होगा, ब्रदर ब्रदर का जो प्लूरल है वो आप कर लोगे, सॉरी ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा, ठीक है, जब आपको प्लूरल बनाना। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक तो छोटे छोटे से रूल्स बचे हैं, वो भी यहाँ पे मैं कवर करवा देती हूँ, ठीक है। बहुत छोटे से रूल हैं। एक तो होता है ना, एक रूल नंबर 1 आप लिख लो, मतलब आगे के भी जो रूल है, और एक ये रूल हो गया, जो नाउन आता है, नाउन को प्रिपोजिशन जोड़ रहे हैं, 2 नाउन है उनको प्रिपोजिशन जोड़ रहे हैं, ये केस पूछा जाता है। मैंने एग्जाम में देखा था ये सीडीएस के, मुझे पेपर याद नहीं कब देखा था, बट ये आया था। नाउन को प्रिपोजिशन जोड़ रहे हैं, तो ये हमेशा सिंगुलर नाउन होगा। जैसे एग्जांपल देती हूँ, ऐसा आपको वो जो रॉन्ग, जो करेक्ट करने के लिए देंगे ना, उसमें गलत क्या लिख के आएगा मैं बताती हूँ, पेजेस आफ्टर पेजेस ऐसे लिख के आएगा, शी रेड पेजेस आफ्टर पेजेस, तो यहाँ पे पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा, पेज क्या है, ये क्या नाउन है, तो ये क्या होगा, सिंगुलर नाउन बनेगा, यहाँ पे प्लूरल नहीं आएगा, तो ये हटा देना, ठीक है। पेज आफ्टर पेज, शी रेड पेज आफ्टर पेज, ये एक रूल हो गया। दूसरा रूल होता है जब नाउन और नाउन आते हैं ना एक साथ, जब नाउन के बाद नाउन आता है, ठीक है, नाउन के बाद नाउन आता है, तो उस केस में क्या होता है, तो यहाँ पे मतलब कोई नंबर आ रहा है, जैसे 5 रुपी, 5 रुपीज नोट, अगर ऐसा आप कह रहे हो, नोट नाउन हो गया, ये भी नाउन हो गया, या इसको आप यूनिट भी कह सकते हो, पर नाउन लेके चलना, ठीक है, समझना है आपको।
तो 5 रुपीज नोट, तो ये क्या होता है, ये भी सिंगुलर होता है, ये वाला नाउन जो होता है वो सिंगुलर होता है जब इस तरीके का बनेगा। तो यहाँ पे आप 5 रुपी नोट बोलोगे, हमेशा आपने सुना होगा 5 रुपी नोट। लेकिन अगर यहाँ पे ये नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं, 5 रुपीज बोलते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे नोट आया है, मतलब नाउन आया है, तो हम क्या बोलेंगे, 5 रुपी नोट बोलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एक और एग्जांपल देती हूँ इसका। एग्जांपल आपने देखा होगा 5 स्टार्स होटल, बताओ इसमें ठीक है क्या होता है। होटल नाउन है, स्टार भी नाउन है, तो यहाँ पे क्या करूँ, 5 स्टार्स देखा है, स्टार्स होता है कि स्टार होता है, 5 स्टार होटल होता है ना, स्टार्स नहीं होगा, 5 स्टार होटल होता है। ठीक है, तो ये सिंगुलर नाउन आएगा, यहाँ पे सिंगुलर नाउन आएगा। ठीक है, इतना ही करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने कितना कर, क्या क्या करा है आज। हमने नाउन देखा है, नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। ठीक है, इसके टाइप्स देखे, टाइप्स कौन कौन से थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कंक्रीट, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये इसके टाइप्स हैं। इसके बाद हमने केस देखा था। ठीक है, हाँ सॉरी, इसके बाद हमने देखा था काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, और उसके बाद हमने कुछ केसेस देखे थे, एक तो पजेसिव केस देखा था। पजेसिव केस में हमने कंपाउंड नाउन के साथ भी देखा, एक सिंपल हमने पजेसिव केस देखा, फिर उसके बाद हमने कंपाउंड नाउन में किस तरीके से हम पजेसिव बनाएंगे, किस तरीके से हम अगर प्लूरल बनाना है तो बनाएंगे, वो हमने देखा। और लास्ट में हमने ये एक दो रूल देखे हैं, ये रूल, और जब नाउन को नाउन जोड़ रहा है और बीच में प्रपोजिशन आ रहा है, ठीक है, नाउन और नाउन के बीच में जब प्रपोजिशन आ रहा है तब सिंगुलर होगा, और जब नाउन और नाउन आ रहे हैं तभी भी जो आगे वाला नाउन है वो सिंगुलर हो। ठीक है, अभी इतना ही करते हैं, और अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो भी टॉपिक होगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय।